सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। और इससे हर एक पेपर में क्वेश्चन जरूर निकल के आता है क्योंकि ऐसा टॉपिक ही है कि इसके बिना मैथ अधूरी लगती है। और अगर बात कर लें इसकी तो ये सबसे हार्ड भी माना जाता है। क्यों माना जाता है इसका रीज़न आप सुन लीजिए। इसमें होते हैं फार्मूले। इसमें क्या होते हैं फार्मूले, जिसको क्या कहते हैं सूत्र। अगर आपको सूत्र नहीं याद हैं तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हर एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले यानी मेंसुरेशन में जितने भी टॉपिक आएंगे, समलंब हो चाहे वृत्त हो आयत कुछ भी हो, जितना भी क्षेत्रमिति में दिया गया आपके सिलेबस में सब कुछ खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हर एक टॉपिक के फार्मूलों को बताऊंगा। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। छोटे छोटे पॉइंट जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं उनको भी मैं बताऊंगा। तो दिक्कत बिल्कुल मत लेना, हर चीज आपको मैं समझाने वाला हूं, ठीक है ना, दिक्कत मत लेना। और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे क्योंकि जितने भी दोस्तों के पास अभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है तो सब लोग वीडियो का आनंद ले सके, ठीक है ना। चलिए, क्षेत्रमिति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेंसुरेशन, इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वृत्त। क्या है वृत्त, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर्किल। वृत्त पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वृत्त एक बार हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ रखा है। अब दिक्कत मत लेना, केवल रिवीजन कराएंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, मैं भी सॉल्व करूंगा आप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बात करें वृत्त होता क्या है। तो सपोज दिन मैंने मान लिया यह मेरा एक क्या हो गया पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया मेरा एक पॉइंट हो गया। मैंने कहा एक निश्चित पॉइंट से उसके चारों तरफ के पॉइंट को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं हम लोग वृत्त कहते हैं। एक निश्चित दूरी से कह लें या एक निश्चित बिंदु से उसके चारों तरफ स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को हम लोग वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं वृत्त। तो वृत्त की डिफिनेशन क्या बन जाएगी कि एक निश्चित बिंदु से उसके चारों तरफ बनाए गई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं वृत्त। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु से उसके चारों तरफ के बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं हम लोग वृत्त कहते हैं। अब यहां पर एकदम सटीक वृत्त नहीं बना है लेकिन आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना, समझ सकते हो। अच्छा, अब बात करेंगे इसके कुछ फार्मूलों की, ठीक है ना। वृत्त क्या होता है डिस्कस हो गया, अब बात करेंगे फार्मूलों की। अब मैंने यहां पर एक वृत्त आपके सामने बना दिया, मैंने एक वृत्त यहां पर बना दिया। अच्छा, अब यहां पर कोई एक मध्य बिंदु रहा होगा। भाई, वृत्त में जो बिंदु तो होगा तभी तो उसके चारों तरफ भुजाएं बिंदुओं को मिलाएगा, वही तो हमारा वृत्त होता है। तो इस बिंदु का मैंने नाम रख लिया O, कोई भी नाम आप रख सकते हो, मैंने रख लिया O। तो इस बिंदु से वृत्त की एक तरफ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं यानी केंद्र। इसको क्या बोलते हैं हम लोग O को, यानी जो बीचों बीच में होता है इसको बोलते हैं केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र से एक तरफ की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्या, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। अच्छे से समझना, यह हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या। अब ये मत समझना कि सर क्या त्रिज्या मेरी इस तरफ ही होगी, नहीं। अभी आप इस तरफ न करके इस बिंदु से इस तरफ की दूरी लेते वो भी त्रिज्या होती। अभी आप इस बिंदु से ऊपर की दूरी लेते तो वो भी त्रिज्या होती, नीचे दूरी लेते वो भी त्रिज्या होती। यानी कि त्रिज्या कितनी भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना वो त्रिज्या केवल आपके केंद्र से होगी। केंद्र से वृत्त के किसी एक तरफ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या। क्लियर, त्रिज्या क्या होता है। और त्रिज्या को हम लोग काहे से लिखते हैं तो R से लिखते हैं, R से लिखते हैं त्रिज्या को। क्लियर, इतना समझ गए। अच्छा, अब यहां पर त्रिज्या हो गई इतनी एक तरफ की दूरी और मैंने यहां पर पूरे को मिला दिया, मैंने पूरे को मिला दिया। कहने का मतलब ये पूरी दूरी यानी ये पूरी दूरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं व्यास। यानी कि अब यहां से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि व्यास में कितनी त्रिज्याएं जुड़ी हैं। भाई, ये पॉइंट आपका हो गया O केंद्र, इधर एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या, तो व्यास में टोटल कितनी त्रिज्या होती हैं 2। व्यास में टोटल 2 त्रिज्या होती हैं। ये पॉइंट अगर याद रखोगे तो अभी फार्मूला आप अपने आप बना लोगे। त्रिज्या
और ये हो गया आपका व्यास। अब समझो, ये जो आपको पूरा एक चक्कर दिख रहा है ना, पूरा गोलाकार आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग परिधि। इसको क्या बोलते हैं भैया? परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की संपूर्ण गोलाई को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। वृत्त का व्यास क्या होता है? तो वृत्त की दो त्रिज्याएं जब आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो केंद्र से एक तरफ की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच में केंद्र स्थित होता है। इतना समझ गए? अब कुछ फार्मूले यहां से आप लोग समझ लीजिए, कुछ फार्मूले समझ लीजिए और बहुत अच्छे से हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। वृत्त के फार्मूले क्या होते हैं? सबसे पहले बात करें हम लोग त्रिज्या बराबर क्या होता है। सबसे पहले बात करें त्रिज्या बराबर क्या होता। त्रिज्या मतलब आर बराबर क्या होता। देखो यहां पर तुम्हारा क्या था भाई, यहां पर तुम्हारा केंद्र ओ था और ये तुम्हारी त्रिज्या हो गई है। ये तुम्हारी क्या होगी? त्रिज्या। यानी त्रिज्या जो होगी वो तुम्हारे व्यास का आधा होगी कि नहीं होगी? जो त्रिज्या होगी वो व्यास का आधा होगी। भाई ये पूरा व्यास है तुम्हारा और इसमें आधी त्रिज्या है, तो हम इसका फार्मूला क्या कह सकते हैं? इसका फार्मूला होता है व्यास बटे का 2, ठीक है ना। या हम लोग इसको ऐसे भी कहते हैं r बराबर d/2। r बराबर d/2 यानी r बराबर d/2 हमारा होता है त्रिज्या का फार्मूला। समझ गए? अब बात करेंगे हम लोग व्यास की। ये व्यास बराबर क्या होता है, यानी कि d बराबर क्या होता है। देखिए त्रिज्या होती है इतनी, इतनी क्या होती है? त्रिज्या। और दो त्रिज्याएं मिलकर क्या बना देती हैं? व्यास। कहने का मतलब त्रिज्या का 2 गुना हमारा क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम इससे भी लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या। यही तो लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे आर। 2 गुणे आर यानी कि हमारी जो व्यास बराबर होता है वो त्रिज्या का 2 गुना हमेशा होगा और जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है। समझ गए? अब मैं बात करूं परिधि की। क्या बात करूं? परिधि की। ये परिधि क्या होता है? तो परिधि का मान तुम्हारा होता है 2πr। कितना होता है? 2πr। ये होता है परिधि। बस आपको इसमें एक फार्मूला और होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। वो भी आप लोग फार्मूला समझ लीजिए, फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृत्त का क्या हम बताएंगे? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr स्क्वायर। πr स्क्वायर ये होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो 4 फार्मूले आप नोट बना लीजिए। कोई आप 10 या 15 रुपए की कॉपी ले लेकर, एक पेन लेकर आप नोट्स बनाते हुए चले जाइए और 6 दिन के बाद, तो 6 या 7 दिन में हमारा मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। तब मैं आपसे पूछूंगा कि अब बताइए कि आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला है मेंसुरेशन से। 6-7 दिन आप पूरा कंसंट्रेट हो जाइए मेंसुरेशन समझने के लिए। 6-7 दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप कोई ऐसा आपका टॉपिक लग रहा है मेंसुरेशन में जिससे आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। भाई आप साथ में कॉर्पोरेट करिए, मैं कहता हूं 100% समझ में आएगा आपके। 100% समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? इतना समझ के अब यहां से एक चीज समझो, जो तुम्हारा πr होता है, πr का मान होता है आपका 22/7। 22/7 ये πr का मान होता है। लेकिन एक बात यहां पर समझ लो, ये तुमको लग रहा होगा कि ये परिमेय संख्या है, ये तुमको लग रहा होगा कि परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। बताओ कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से परिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन दे देगा 22/3, ऐसे करके एक स्थान पर πr का मान दे देगा। तो कुछ मेरे साथी ना कुछ और आंसर टिक करके आते, जबकि वहां पर πr होता है। क्यों होता है? समझो, अगर आप 22 को 7 से भाग करते चले जाओगे तो ये कभी पर कटने वाला नहीं। कहने का मतलब इसका मान 3.141 ऐसे कुछ करके आएगा, ये कभी नहीं कटेगा। तो कभी नहीं कटता, इसका मतलब ये मेरे परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो r बस इतना याद रखना, πr का मान कितना होता है? 22/7। इस चैप्टर में आपको इतने ही फार्मूले याद रखने हैं, क्योंकि पहले सर्किल पढ़ रहे हैं भाई, वृत्त पढ़ रहे हैं, तो वृत्त में केवल आपको टोटल इतने ही फार्मूले याद रखने, 1, 2, 3 और 4। πr का मान याद रखना 22/7। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जल्दी से। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भावनाएं समझ लीजिए और क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए, क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से अगर समझ लोगे तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। वैसे कराएंगे तो हम टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। समझो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के पतले तार के समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाने हैं। कितने छल्ले? 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 है तो पहला नंबर क्वेश्चन हम क्या लिख लें? छल्ले का व्यास। छल्ले का व्यास हमको दिया गया है, कितना दिया गया है व्यास? तो देखें जरा, दिया गया है 22.75 22.75 सेंटीमीटर हमसे पूछा है। तो छल्लों को बनाने में कितने मीटर तार लगेगा? तो छल्लों को बनाने में कितने मीटर तार लगेगा? क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं कि 8 छल्लों का तार छल्ले बनाने हैं। टोटल आपको कितने छल्ले बनाने? 8। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 है तो टोटल छल्लों को बनाने में कितना तार लगेगा? इस क्वेश्चन को जरा डायग्राम से समझिए, क्वेश्चन को जरा डायग्राम। भाई छल्ला आपका ऐसे होता है कि नहीं होता है? देखे हो आप सब लोग, छल्ला ऐसे होता है। तो छल्ले में क्या दिया गया है? व्यास दिया गया। कहने का मतलब ये पूरी दूरी दे दी गई कि नहीं दे दी गई? व्यास दे दिया गया। व्यास कितना दिया गया? 22.75। आपसे पूछा है टोटल छल्ले बनाने में कितने तार लगेंगे। तो टोटल भैया एक छल्ले की सबसे पहले तो हमको परिधि पता होनी चाहिए। छल्ला जो बनेगा वो पूरा घुमाए के ही तो बनेगा, पूरा घुमाने के बाद ही तो बनेगा। तो कहने का मतलब पहले एक छल्ले का क्या पता होना चाहिए? परिधि। और परिधि हमारी होती क्या है? परिधि का फार्मूला होता है 2πr। यही तो होता है 2πr, ये होता है परिधि का फार्मूला। लेकिन यहां पर जरा समझो, यहां पर आपको r दिया गया। r क्या आपको क्वेश्चन में r दिया गया है? बताओ, क्वेश्चन में r दिया गया है? नहीं दिया गया है। तब हम r ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? समझो, अगर हमको व्यास पता है, अगर हमको व्यास पता है तो हमको पता हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने यहां से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैंने बताया त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर, तो आप कहोगे सर आपने बताया त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। होता कि नहीं होता है? अब मैं व्यास के स्थान पर अगर मैं व्यास रख लूं, अगर व्यास के स्थान पर मैं व्यास रखूंगा तो व्यास कितना है? 22.75 बटे कितना हो जाएगा? 2। इसको काट ले, त्रिज्या पता चल जाएगी। काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, दशमलव लग गया। 2 का पहाड़ा पड़ो 7 से ज्यादा न हो तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10। कहने का मतलब मेरी जो त्रिज्या आ गई कितनी आ गई? 11.375। त्रिज्या का मान कितना आ गया? 11.375। अब हमको r पता है, सब कुछ पता है, तो हम एक छल्ले का पहले परिधि निकाल लें। एक छल्ले की, भैया जब तक एक छल्ले की कोई वस्तु नहीं, मतलब एक छल्ले का हमको परिधि नहीं पता चलेगी तो हम 8 का कैसे बता सकते हैं? तो हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे? एक छल्ले की परिधि बराबर कितना हो जाएगी? एक छल्ले की परिधि बराबर, तो परिधि होती है आपकी 2πr, तो मान रख देंगे। अब 2π और r के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हो जाएगा हमारा 2 गुणे पाई r का मान कितना होता है? 22/7। भाई पाई r का मान अभी मैंने बताया शुरुआत में कि 22/7, तो हम रख लेंगे 22/7 गुणे r का मान कितना है? 11.375, तो हम रख लेंगे 11.375। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? इसको काट लेते हैं, देखो कैसे। 22 दूना 44। अब देखिए आपको यहां पर इसका सलूशन, हाँ ये जो मेंसुरेशन होता है इसमें ना आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं तो टाइम ज्यादा लग सकता है। भाई 44 गुणे 7 आ गया और इधर गुणे में कितना आ गया? 11.375। समझे? अब हम क्या करेंगे? इसको काट सकते हैं। 7 एकम 7, इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 4 बच गया, 43 हो गया, 7 छंग 42, 1 बचा, 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बचा, 35 हो गया, 7 पछी 35, यानी कितना आ गया? 44 गुणे 1.625। इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.625 गुणे का मेरा हो जाएगा 44, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8,
दो 10 का 0 हासिल आ गया 1, 4 छंग 24 के 4 हासिल आया 2, 4 1 कम 4, 2 6, फिर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 1 आ गया, 4 छंग 24, 25 26 का 6 हासिल आ गया आपका 1। उसके बाद सॉरी रुको, 4 पंचे 20 का 0 हासिल आ गया आपका 2, 4 दूनी 8, 2 10 हासिल आ गया 1, 4 छंग 24, 1 25 के 5 हासिल आ गया आपका 1 2, 4 1 कम 4, 2 6। एक बार ऊपर फिर से मल्टीप्लाई करा लें, 4 पंचे 20 का 0 हासिल आ गया 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1, 4 छंग 24, 1 25, यहां भी हो जाएगा 0 0 5, 6 5 11 का 1 हासिल आया 1, 6 1 7। टोटल मल्टीप्लाई मेरा आ गया 71,500। दशमलव कितने अंक पहले लगा था? 3 अंक पहले। और फिर कितने अंक पहले? 2 अंक पहले। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराने जाएंगे तो आप लोग बताइए दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? आप लोग बताइए जरा दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? जल्दी से बता दीजिए हमें, जल्दी से बता दीजिए हमें। नहीं समझे भाई? दशमलव 3 अंक बाद लगा, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अरे इसमें क्या था? कुछ भी तो नहीं था। तो हमारा यहां से मान कितना आ जाएगा? अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 71.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 71.5। अब समझो 71.5 आया आपका, वो आया है एक छल्ले का व्यास। यानी एक छल्ले को बनाने में इस तरह छल्ला बनेगा, एक छल्ले को बनाने में 71.5 सेंटीमीटर आपका क्या लगेगा? तार लगेगा। और टोटल छल्ले क्वेश्चन में कितने कहा गया? 8। तो 71.5 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो जितना आएगा वही आंसर। 8 पंच 40 का 0 हासिल आ गया 4, 8 1 कम 8 4, 12 के 2 हासिल आ गया 1, 8 से 56, 1 57। दशमलव 1 अंक पहले लगा, 1 अंक पहले लगा देंगे। 572 आ जाएगा आपका परम सत्य आंसर। 572 इज माई करेक्ट आंसर। 572 इज माई करेक्ट आंसर। अब यहां पर 572 जो आपका आया है वो आया है सेंटीमीटर में। किसमें आया है? सेंटीमीटर में। अगर आपको मीटर में बदलना होगा तो 100 से कर देना डिवाइड, 5.72 मीटर भी आ जाएगा। ठीक है ना? 5.72 मीटर भी आ जाएगा। देखिए समझ में आया? कुछ भी नहीं था। आप लोग एक बार इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, उसको भी और अच्छे से समझेंगे। दिक्कत मत लेना, मैं रटा के मानूंगा आपको व्रत मैं आपको समझा के मानूंगा, गारंटी मेरी। आप वीडियो में बने रहिए बस। पहुंचे अगले क्वेश्चन की ओर? बोलो पहुंचे। चलिए पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे, पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हॉकी के डंडे हॉकी का डंडा देखो ना, जिसको स्टिक बोलते हैं। हॉकी के स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है, पतली डोरी लपेटनी। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो तो 250 फेरे लगाने में कितनी डोरी की आवश्यकता होगी? 250 फेरे लगाने में कितनी डोरी की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन में दिया क्या गया है? डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर। 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा। डंडे का व्यास कितना दिया गया है? व्यास दिया गया 4.9 सेंटीमीटर। हमको बताना है, देखो डंडा भाई ऐसे बना होता है आपका हॉकी का, ऐसे बना होता ना आपका हॉकी का डंडा, ऐसे बना होता है आपका हॉकी का डंडा। तो जब इस पर डोरी लपेटोगे तो कुछ ऐसे करके डोरी लपेटोगे कि नहीं लपेटोगे? ऐसे करके। तो ऐसे करके जो डोरी लपेटोगे, कहने का मतलब आप व्रत बनाओगे ना, तो एक व्रत आपका टोटली ऐसे करके आपको कितने व्रत बनाने हैं? क्वेश्चन में कहा गया 250 फेरे लगाने हैं। एक फेरे में एक व्रत बन जाता है, तो पूरा एक व्रत बनता, कहने का मतलब पूरी परिधि हमको 250 बार ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे हम एक की परिधि ज्ञात कर लेंगे, जो आएगा उसका 250 से गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन आपका पहले नंबर की तरह है, सेम क्वेश्चन आपका पहले नंबर की तरह है। दिक्कत मत लेना, समझिए यहां पर 33 मीटर, सॉरी डंडे का व्यास कितना है? 4.9। तो डंडे की परिधि बता दीजिए हमें। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डंडे की परिधि कितनी हो जाएगी? डंडे की परिधि तो परिधि बराबर होता है व्यास बटे 2, यही तो होता है। सॉरी पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। डंडे की त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर होता क्या है? व्यास बटे का 2, कहने का मतलब व्यास बटे का 2। व्यास कितना है आपका? 4.9।
तो हम रख लेंगे 4.9 बटे 2, काट लेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। त्रिज्या कितनी आ गई 2.45, त्रिज्या आ गई 2.45। अब हम एक फंदे का क्या मानेंगे, परिधि ज्ञात करेंगे। तो हम ज्ञात करेंगे एक फंदे, भाई एक फंदा हम ऐसे करके 250 फंदे लपेटेंगे, लेकिन एक फंदे की पहले परिधि ज्ञात करेंगे। एक फंदे की परिधि बराबर कितनी हो जाएगी, तो एक फंदे की यानी कि जो फंदा होगा वो भाई वृत्ताकार, ऐसे तो फंदा बनाओगे वृत्ताकार बनाओगे, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, फार्मूला 2πr। तो हम यहां पर अगर मान रख देंगे तो 2 गुणे पाई आर का मान बताओ जल्दी से कितना होता है, कमेंट में बताओ। तो पाई आर का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना है 2.45, तो हमारा हो गया 2.45। इसको डिवाइड कर लें, 22 दूना 44, तो मेरा हो गया 44 बटे हो गया 7 गुणे का हो गया 2.45। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा आंसर। 7 की टेबल पढ़ो, 24 से ज्यादा ना हो, तो 7 त्रिकी 21, यहां आ जाएगा आपका 7 त्रिक 21, 3 बच गया 35, 7 बची 35.35, कितना आ गया 0.35। 0.35 का गुणा 44 से करके बताइए कितना आ जाएगा, 44 गुणे 0.35। 5 चौके 20 का 0 हासिल आया 2, 5 चौके 20 2 22, 3 4 3 12 का 2 हासिल आया 1, 4 3 12 1 13, 0 2 2 4 3 2 5 1, 0.2 अंक पहले लगा है तो 2 अंक पहले लगा दो, 15.4 आ गया। कितना आ गया 15.4। ये 15.4 आया, ये कितने फंदे का आया, एक फंदे का। और क्वेश्चन में कितने फंदे का बताया गया था, 250 फंदे का। तो 15.4 अगर एक फंदे का है तो 250 फंदे करने के लिए 15.4 को कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, 250। कराइए मल्टीप्लाई, कराइए, कराएंगे तो 250 गुणे हमारा हो जाएगा 15.4। इसका मल्टीप्लाई करा के बताइए जल्दी से कितना आ जाएगा, जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करा के बता दीजिए भाई कितना आ जाएगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। इसका जब मल्टीप्लाई कराने जाओगे तो 3850 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3850 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3850 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर, यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। लेकिन समझो यहां पर हमने सेंटीमीटर में ज्ञात किया है, किसमें, सेंटीमीटर में। अगर मैं आपको मीटर में पूछूं तो मीटर में हमको कन्वर्ट करके बता दीजिए। अगर 3850 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके बता दीजिए कितना आंसर आएगा। तो मेरे समझ से तो 8.5 38.5 आएगा, 38.5 आएगा। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन कहा गया था एक हॉकी के डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर है, उस पर कुल 250 फंदे लपेटे जा रहे हैं। तो बताइए कि कुल फंदों को लपेटने में कितने मीटर तार लगेगा। मीटर पूछा गया था तो मीटर मतलब 38.5 यहां हो जाएगा। भाई डंडे का व्यास दिया गया था 4.9, मैंने व्यास से त्रिज्या पकड़ के निकाल ली, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता व्यास बटे 2। व्यास के स्थान पर रखा 4.9, उसको 2 से भाग किया तो 2.45 मेरा आ गई त्रिज्या। एक फंदे की परिधि बराबर होती 2πr, 2 गुणे 22/7 गुणे 2.45, काटा पीटा तो आंसर आ गया 15.4। अब ये एक डंडे का आया था 15.4, 250 डंडे का बताना था, मल्टीप्लाई करा दिए 3850 सेंटीमीटर आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, अगर 100 से भाग कर देंगे तो 38.5 मीटर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मेरा जो प्रोत्साहन है वो बढ़ सके, मैं आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करूं, ठीक है ना। अब चलिए पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, जल्दी से समझिए। चलिए पहुंच गए हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करिए, ठीक है ना, उसको लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास
भाई साइकिल के पहिए का व्यास कितना दिया गया, 3 नंबर क्वेश्चन में लगा रहा हूं। साइकिल के पहिए का व्यास कितना दिया गया है, पहिए का व्यास, तो पहिए का व्यास दिया गया है आपका 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। कहा गया 2.45 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा, पहिया कितने, यानी कि कहा गया है 2.42 किलोमीटर चलने पर कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगेगा। जो पहिया आपका चल जाएगा 2.42 किलोमीटर, तो कितने मीटर चक्कर, कितने चक्कर लगाएगा वो चीज समझना, समझो। पहले देखिए, प्रत्येक मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति का मतलब ही होता, अगर आपने क्वेश्चन को चित्र में कन्वर्ट कर लिया, डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो कसम से बता रहे हैं दोस्त, आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। अगर आपने उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और डायग्राम में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं आपको कैसे। देखिए, बस आप कारपोरेट रहिए, हमारे साथ निरंतर बने रहिए, एक भी टॉपिक मिस नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है ना, एक भी टॉपिक मिस नहीं होने दूंगा। भाई साइकिल का पहिया कुछ ऐसे होता है कि नहीं होता है, लगभग में, वैसे कोई हो जो मेरी वीडियो देख रहा है नहीं, लगभग में सभी लोगों ने साइकिल का पहिया देखा है। साइकिल के पहिए का क्या दिया गया, व्यास, कहने का मतलब ये दूरी दी गई है कितनी, 77 सेंटीमीटर, कितनी दी गई, 77 सेंटीमीटर, क्लियर, 77 सेंटीमीटर। 2.4 किलोमीटर चक्कर लगाने में कितना चक्कर लगेगा, अगर पहिया यहां से लगाकर यहां तक आएगा तो एक चक्कर होगा कि नहीं होगा, एक चक्कर होगा कि नहीं होगा। ऐसे करके अगर ये पहिया 2.42 किलोमीटर जाता है, तो ऐसे करके कितने चक्कर पहिया नाचेगा वो आपको बताना है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन की भावनाओं को समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका लग गया। क्वेश्चन की भावनाओं को समझ लीजिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपका लग गया है। अब बहुत से साथी मेरे क्वेश्चन लगा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, ठीक है ना। समझो जरा, पर यहां पर व्यास कितना दिया गया है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से समझना। व्यास दिया गया आपका 77 सेंटीमीटर। मैं आपसे त्रिज्या पूछूं तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है आपका d/2, यानी व्यास बटे 2। तो व्यास आपका है 77/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 3 हो गया आपका 6, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, त्रिज्या आ गई 38.52 सेंटीमीटर, सॉरी 38.5 सेंटीमीटर आपकी आ गई त्रिज्या। तो हम सबसे पहले इसकी परिधि निकाल लें। भाई हमारी जो पहिया बनेगी साइकिल की, ऐसे एक परिधि, कहने का मतलब ये टोटल एक कितना चक्कर लगाएगी, तो वो तो ज्ञात करें। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, परिधि ज्ञात करेंगे। परिधि बराबर मेरा होता क्या है, 2πr। तो हम यहां पर 2 हो जाएगा हमारा, गुणे पाई आर का मान होता है 22/7, तो रख लूंगा मैं 22/7 गुणे आर का मान कितना आया 38.5, तो मेरा हो जाएगा 38.5। समझे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 1 7, 7 25 35, 3 बच गया, दशमलव के उस तरफ जाएगा 35 हो जाएगा, 7 25 35, यानी आ गया 22 दूना 44 गुणे 5.5। इसका मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 44 गुणे 5.5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, 0 2 4 2, दशमलव एक अंक पहले लगा है, एक अंक पहले, कितना आ जाएगा 242, कितना आ जाएगा 242। परिधि की वैल्यू आ गई 242 सेंटीमीटर, कितना आया 242 सेंटीमीटर। समझिए क्वेश्चन समझ लीजिए कितना आएगा। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, भाई हमको दिया गया चक्कर, साइकिल चली कितनी 2.42 किलोमीटर, और एक बार जब साइकिल चलती है, पहिया एक बार पूरा घूमती है तो 242 सेंटीमीटर। एक बात सेंटीमीटर में, एक बात किलोमीटर में, ये तो दिक्कत हो गई। तो किलोमीटर को काहे में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 2.42 को अगर हम इधर समझिए ना, अगर 2.42
2.42 को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2.42 गुणे, ये किलोमीटर है, अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा, इतना मीटर में हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा, इसका गुणा कराएंगे 3 2 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए। 2 अंक पहले लगा है, 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, कहने का मतलब ये साफ कर देंगे तो इतना आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर में, यानी इतना आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर में। नहीं समझ रहे क्वेश्चन को, ये देखो समझो भाई, 2.42 किलोमीटर था, किलोमीटर को मीटर में बदले तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से गुणा, इतना मीटर में हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा, मेरा आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,42,000 सेंटीमीटर। कितना आ गया 2,42,000 सेंटीमीटर। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना समझ गए? अगर एक बार में पहिया, समझना, अगर एक बार में पहिया 242 सेंटीमीटर चलता है और टोटल अगर उसको 2,42,000 सेंटीमीटर चलना है तो कितने दूरी तय करेगा? तो जरा हम इसको बताओ, ऐसे कह सकते कि नहीं कह सकते हैं कि 242 बराबर 24 2 1 2 3 0, कह सकते कि नहीं कह सकते? बिल्कुल, बस काट लिया, 242 से कम 242, एक ये बच गया, 3 जीरो नीचे बढ़ गए, 3 जीरो आ गया आपका राइट आंसर। 1000 मेरा आ गया करेक्ट आंसर। कितना आ गया? 1000 आ गया करेक्ट आंसर। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ लीजिए। साइकिल के पहिए का व्यास दिया गया था 77 सेंटीमीटर, लिख लिया मैंने। साइकिल के पहिए की त्रिज्या तुरंत ज्ञात कर ली, 77/2 यानी 38.5 सेंटीमीटर। मैंने परिधि ज्ञात किया तो 2 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 38.5 काटा तो मेरा आ गया 242 सेंटीमीटर। यहां किलोमीटर में दिया गया था, इसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, 2.42 गुणे 1000 गुणे 100 आ गया मेरा 2,42,000, भाग कर दिया 1000, मेरा परम सत्य आंसर आ गया। 1000 मेरा परम सत्य आंसर आ गया। चीजें क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा? देखिए कुछ मेरे दोस्त कह रहे थे कल की वीडियो में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कुछ मेरे दोस्त कह रहे थे कि सर बहुत लंबा टॉपिक हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट बताइए। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक है, आप आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। लेकिन मेरे दोस्त आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में सॉल्व करोगे। बिल्कुल मेरे भाई, क्वेश्चन को आप आंखों ही आंखों में सॉल्व करोगे। ठीक है ना? समझ में आया? नोट करते रहिए, मेरा कहने का मतलब आप नोट करते रहिए। उसके बाद जब आप दोबारा से वंस अगेन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैं 100% गारंटी लेकर कह सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन की भावनाओं को समझ लीजिए, आप क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दोगे, क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दोगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने वीडियो को मन से देखा है मेरे दोस्त, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया कि उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसी सेंटीमीटर है, 14 डेसी मीटर है। कितना व्यास? वृत्त का व्यास कितना दिया गया है? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास दिया गया 14 डेसी मीटर। कितना दिया गया? 14 डेसी मीटर। आपको वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना कितना होता। सुनो, वृत्त का क्या बताना? क्षेत्रफल बताना कितना होता। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है? मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है? तो मैंने अभी बताया, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही तो बताया। तो हमको क्षेत्रफल में आर की वैल्यू पता होनी चाहिए।
क्या हमको आर दिया गया था? नहीं, व्यास दिया गया है, तो व्यास का आधा ही तो आर होता है। तो अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर होता है मेरा d/2, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास के स्थान पर रखेंगे 14/2, 2 से काट देंगे 2 सत्ती 14। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। बस मान रख के आंसर देखो कैसे, 2 कह रहे हैं, पाई आर का मान होता है आपका 22/7 गुणे आर का स्क्वायर, यानी 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। समझे? या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, 7 और गुणे कितना हो जाएगा? 7। स्क्वायर का मतलब उतने से गुणा, काट लेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 7 बच्चा, यही गुणा कर लो आंसर। 7 दूनी 14 के 4 हासिल आ गया 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 डेसीमीटर। 154 डेसीमीटर इज माई करेक्ट आंसर। 154 डेसीमीटर इज माई करेक्ट आंसर। मेन अगर रोल अदा करता है आपका मेंसुरेशन में, तो वो भैया होता है फार्मूला। वो होता है आपका फार्मूला। फार्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। चीजें समझ में आ रही हैं? बोलो समझ में आ रही हैं? अगला क्वेश्चन लगाया जाए, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। भाई सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ में जो नए साथी आए वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल दिया गया है तुमको 9/5/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल कितना है, तो हम लिख लेंगे वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल। वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल हमको दिया गया 9/3/8 वर्ग डेसीमीटर, और आगे क्या दिया गया हमको? इसका व्यास बताइए, उनका व्यास बताइए। वाओ नाइस क्वेश्चन है भाई। व्यास बताना है, क्या बताना है? व्यास। नो टेंशन, मेरा तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। दफ्ती कैसी है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है जरा बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब वृत्त का क्षेत्र देखिए हमको क्या बताना है भाई? व्यास बताना, व्यास बताना, और हमको क्षेत्रफल दिया गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका 2 नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर, ये वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल दिया कितना गया था? 8 9 72, 72 यहाँ 5 है, मैंने 3 लिख दिया, 5 है, 72 5 77 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 77/8 हो जाएगा। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, पाई आर यहां पर मान रख दो। चलो पहले मान रख देते हैं, 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 77/8, यही तो। अब 22/7 गुणे में इस तरफ जाएगा बटे में, और जब कभी परिमेय संख्या गुणे में होती है, बराबर की उस तरफ पहुंचती है, तो संख्या जस्ट अपोजिट हो जाती है। बस कहने का मतलब उल्टा हो जाती। कैसे? वो देखो, आर स्क्वायर बराबर 77/8, 22 ऊपर था तो 22 नीचे आ जाएगा, यहां पर 22 नीचे आ जाएगा, और 7 यहां पर नीचे था तो 7 ऊपर चला जाएगा। बस यहां पर करिए, मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आ जाएगा? मल्टीप्लाई करा के बताइए यहां से कितना आ जाएगा। 7 का 7 से गुणा करोगे तो 7 7 49 के 9 हासिल आ गया 4, 7 चौके 28, 4 32, कितना आ जाएगा? 32 बटे 22 का 8 से गुणा करिए तो 8 दूनी हो जाएगा, 16 का 6 हासिल आ गया 1, 8 दूनी 16, 1 17, 176। अब इस तरफ क्वेश्चन को समझिए, देखिए यहां पर आर स्क्वायर बराबर आपका आ गया है 329
बटे का आपका आ गया है 176। अब ये स्क्वायर है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो वर्ग में बदल जाएगा, तो r बराबर आपका जाएगा √329 बटे का 179। निकाल के बताइए किसका किसका वर्ग है, जल्दी से बता दीजिए किसका किसका वर्ग है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। यहां मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत हो गया भाई, 529 होगा, ठीक है ना, 529, मैंने 329 लिख दिया, यहाँ 529 होगा, 529। आप बता दीजिए निकाल के, अब बता दीजिए निकाल के कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहां पर 79 नहीं 86 होगा, 86 होगा, ठीक है ना, वहां सही लिखा, यहां गलत लिख दिया। अब बता दीजिए निकाल के कितना आ जाएगा। 529 किसका वर्ग है, अगर नहीं निकालना पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 529 इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 50 2 52, लगभग में 3 बार काट के देखते हैं, 3। ये टोटल आप सॉल्व करोगे, ये टोटल आप सॉल्व करोगे तब आपका आ जाएगा रूट के अंदर 3.0625। आप सॉल्व करके देख लेना, आप इसका वर्ग निकालना, इसका वर्ग निकालना, जो आएगा भाग करना, तो यहां पर जो आएगा वही मान प्राप्त होगा। तो 3.625 आ गया आपका रूट के अंदर, तो ये किसका वर्ग है, ये वर्ग है आपका भैया 1.75, 1.75। अब 1.75 ये क्या आया है जरा बताओ, ये आ गई आपकी r की वैल्यू, किसकी, r की वैल्यू। हमको ना व्यास बताना था, तो व्यास बराबर होता है r गुणे 2। अगर इसका 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, 1 15, 2 1 कम 2 1 3, 3.5 डेसीमीटर परम सत्य आंसर। 3.5 डेसीमीटर मेरा परम सत्य आंसर। समझ रहे हो ना, चीजें क्लियर। यहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी ना करना, ये काम आप खुद से करना, इसको आप होमवर्क मान लीजिए, होमवर्क मान लीजिए। अगर मैं ये करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 529 किसका वर्ग है वो निकाल लेना, 176 किसका वर्ग है वो निकाल लेना, डिवाइड करना तो आपका 1.75 ही आएगा। ये r की वैल्यू आ गई, तो जब r की वैल्यू इतनी आ गई है तो d की वैल्यू यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो 3.5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर लगाइए, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगाइए, देखिए क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और हमको लग रहा है इससे आसान क्वेश्चन आपको वृत्त के टॉपिक में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इससे आसान क्वेश्चन आपको वृत्त के टॉपिक में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। आंसर मात्र 2 सेकंड में आप देना, मात्र 2 सेकंड में मेरे भाई आंसर आप देना। कतई गर्दा काट देना क्वेश्चन का आप लोग गर्दा काट दो, हवा में उड़ा दो क्वेश्चन को मेरे दोस्त, हवा में उड़ा दो। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो समझो इसको, डायग्रामेटिक थोड़ा सा समझ लेते, ठीक है ना। देखिए मैंने बताया अगर आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करना सीख गए तो 50% क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर चुके हो। हाँ बिल्कुल 50% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, क्योंकि जब आपके सामने डायग्राम रहेगा तब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कहा गया है उस वृत्त का त्रिज्या बताओ। वृत्त है कोई, मैंने वृत्त मान लिया, ये मेरा कोई होगा वृत्त। कहा गया त्रिज्या बतानी है आपको, उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या होती क्या है, केंद्र से एक तरफ की दूरी को त्रिज्या, इसकी दूरी आपको बतानी है। और कहा गया उसका व्यास 38.5 है। व्यास क्या होता है, दोनों त्रिज्याएं मिला दी जाती, यानी इस टोटल की दूरी दी गई है 38.86। अगर पूरे की दूरी 38.86 दी गई है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। अरे भैया सुनो, त्रिज्या बराबर होता क्या है, तो होता है व्यास बटे का 2। व्यास कितना है 38.86 डिवाइड बाई का 2, भाग कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा 18, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 3 6, कितना आ गया 19.43 इज माई करेक्ट आंसर। 19.43 मेरा हो गया परम सत्य आंसर। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। मैं आपको इसकी ट्रिक लेकर भी आऊंगा,
मैं आपको इसकी ट्रिक भी दूंगा, लेकिन पहले सीखना है आपको कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ट्रिक समझ में भी नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट से मैं सिखा दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं। मैं मान सकता हूं ये थोड़ी हार्ड क्लास होगी, मैं मान सकता हूं ये क्लास थोड़ी हार्ड हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं लेना है। एक बार समझो, 2 बार समझो, 3 बार समझो, चौथी बार में तो आप हलवा हो जाएगा। समझ गए? तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज हमने टोटल 6 क्वेश्चन क्लियर किए अपने और टाइप बदल कर। उम्मीद कर रहे हैं आपको क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्या, व्यास इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी तो नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल से कमेंट बताना, यस सर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर वर्क करके आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी ये बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।